नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आलोक सभी के लिए लेके आया हूँ घटना चक्र की दिग्गज पत्रिका आर्थिकी 2022 का पार्ट 2। जी हाँ साथियों, इसमें हम लोग राष्ट्रीय आय, कृषिगत उत्पादन, उद्योग, ये उत्पादन साथियों हम विश्व और भारत दोनों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। परिवहन, पर्यटन क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र एवं बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित साल भर में जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, उन घटनाक्रम से संबंधित जो आंकड़े हैं वो इसमें आपके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। सारे कंटेंट की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लें और एकदम रट जाएं। 2022 में जितनी भी परीक्षाएं हैं, बजट आने तक, मतलब जब तक नए आंकड़े नहीं आ जाएंगे तब तक जो है आर्थिकी 2022 आपके लिए हमेशा काम आने वाली है सभी परीक्षाओं में, जहाँ जहाँ जीएस पूछा जाता है। तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय, एक सवाल यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है साथियों। स्थिर कीमतों पर पूछी जाती है और चालू कीमतों पर। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, केवल फैक्ट हैं, रट जाइए और कोई चारा नहीं है। परीक्षाएं नज़दीक हैं, इस वजह से और भी कह रहा हूँ, नहीं तो थोड़ा एक्सप्लेन करता चलता। फिर भी जितना संभव हो सकेगा उतना करूँगा। स्थिर कीमतों पर कितनी है? 91,723 और चालू कीमतों पर कितनी है? 1,49,848। चालू वाली ज़्यादा रहती है, याद रखना है। फिर साथियों उत्पादन देखेंगे हम लोग। पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथियों, ज़रूर आना तय है सवाल यहाँ से। चावल के उत्पादन में साथियों वेस्ट बंगाल प्रथम स्थान पर है, यूपी दूसरे स्थान पर है और पीबी बोले तो पंजाब तीसरे स्थान पर है। फिर बात गेहूं की करें तो यूपी प्रथम पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और पीबी बोले तो पंजाब तीसरे स्थान पर है। ये दोनों तो कतई रट लेना है। मक्का साथियों, मक्का में अंत में के है और मक्का जो है कर्नाटक जो है मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। मक्का और का, कर्नाटक का और मक्का का याद रखने के लिए अच्छा लॉजिक है। ज्वार उत्पादन मित्रों कहाँ होता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राजस्थान नहीं करके आना है। मोटे अनाज का उत्पादन साथियों सर्वाधिक कौन करता है? राजस्थान। फिर केएनटी बोले तो कर्नाटक और एमएएच अर्थात महाराष्ट्र। तो ये तीनों राज्य जो हैं कभी कभार क्रम पूछ लिया जाता है। बात करें अरहर की तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है उत्पादन में, और दाल उत्पादन में भी महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। फिर कुल खाद्यान्न जरूर पूछा जा सकता है यहाँ से। कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर है और पीबी अर्थात पंजाब तीसरे स्थान पर है। बात करें मूंगफली की तो मूंगफली में गुजरात उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सरसों उत्पादन में अर्थात राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और कुल तिलहन की बात करें तो यहाँ पर भी राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर है। सोयाबीन उत्पादन में बहुत इम्पॉर्टेंट है साथियों, गिरने की अपार संभावना है। यहाँ पर महाराष्ट्र हमेशा की तरह मध्य प्रदेश नहीं है, इसलिए और पूछे जाने की संभावना है। इस बार महाराष्ट्र जो है सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और मध्य प्रदेश जो है वो खिसक कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस वजह से ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सूरजमुखी उत्पादन में कर्नाटका प्रथम स्थान पर है। बात अगर गन्ने की करें तो देखिए, गन्ना, गेहूं, चावल और कुल खाद्यान्न, ये चार डेटा तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और सोयाबीन पाँचवा। तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है और कर्नाटका तृतीय स्थान पर है। और हाल ही में करंट अफेयर की क्लास में हमने देखा है, अचूक मारक सामग्री क्लास में, कि महाराष्ट्र जो है चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। और द्वितीय स्थान किसका है चीनी उत्पादन में? हमारे उत्तर प्रदेश का। बात करें कपास की तो कपास का उत्पादन सर्वाधिक महाराष्ट्र करता है। जूट का उत्पादन साथियों वेस्ट बंगाल, फिर बिहार। जी हाँ, आप लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो देखते होंगे कि जो सनई की एक लकड़ी आती है उसको भिगो दिया जाता है, फिर ऊपर से उसकी एक लेयर, मतलब काफ़ी दिन भीगने के बाद वो जब लकड़ी फूल जाती है तो उसकी ऊपरी लेयर जो है छुटा ली जाती है, जो रेशों के रूप में प्राप्त होती है, उसी को जूट कहते हैं।
तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका उत्पादन वहीं ज़्यादा होगा जहाँ समंदर का किनारा होगा या फिर जल संसाधन अधिक होंगे। तो पश्चिम बंगाल, फिर उससे लगा हुआ लगभग बिहार दूसरे स्थान पर है। आलू, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, वेस्ट बंगाल द्वितीय स्थान पर है। प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। आप लोग देखते होंगे सब्जी वालों को बेचते हुए, कहते हैं नासिक का प्याज है, लाल वाला। फिर नारियल की बात करें तो केरल में ला आ रहा है और नारियल में भी ला आ रहा है। नारियल और केरल दोनों के अंत में ला आ रहा है। काजू महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। सुपारी कर्नाटका प्रथम स्थान पर है। मसाले अति महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, राजस्थान का दूसरा स्थान। कंफ्यूज नहीं होना है, केरल कर्नाटका भी दिया जा सकता है, तमिलनाडु भी दिया जा सकता है, लेकिन ये तीनों ही नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान है पहले और दूसरे स्थान पर। फिर पहुंच जाओ उधर की पुर्तगाली आते थे या फिर विदेशी आते थे व्यापार करने के लिए और दक्षिण भारतीय राज्यों से व्यापार करते थे मसालों का। ये दिमाग में रखकर गलत मत करिए ना। बात करें फल उत्पादन की तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है और साथियों हमारा उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। सीधे सवाल पूछा जा सकता है फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, तो चौथा नहीं करके आना है, तीसरा है। सब्जी उत्पादन की बात करें तो वेस्ट बंगाल फिर से प्रथम स्थान पर और यूपी द्वितीय स्थान पर। सब्जी उत्पादन में भी पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। सर्वाधिक फसल क्षेत्र की बात करें कि कौन मतलब किस फसल के तहत ज़्यादा क्षेत्र बोया जाता है, तो गेहूं जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फसल क्षेत्र को कवर करता है। और अगर रबी और खरीफ में बांट दें तो रबी में गेहूं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है और वहीं खरीफ की बात करें तो धान, और अगर दोनों की बात करें तो उनमें गेहूं टॉप पर है। सोयाबीन साथियों फिर से मध्य प्रदेश में ज़्यादा फसल क्षेत्र रहता है सोयाबीन का, मतलब बोया ज़्यादा क्षेत्र पे जाता है, लेकिन उत्पादन इस बार महाराष्ट्र में हुआ है। तो ये दोनों सोयाबीन के तो दोनों फैक्ट याद रखने हैं। तो सर्वाधिक बोया कहाँ जाता है? मध्य प्रदेश में, लेकिन इस बार सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। गन्ना सर्वाधिक कहाँ बोया जाता है क्षेत्रफल पर? उत्तर प्रदेश में। फसल उत्पादकता की बात करें तो धान मतलब प्रति हेक्टेयर किस राज्य में ज़्यादा फसल पैदा होती है? तो धान साथियों पंजाब में। भारत और वर्ल्ड दोनों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे हम लोग। अगर भारत की बात करें तो धान की उत्पादकता साथियों किस राज्य में सर्वाधिक है? पंजाब में। और वहीं इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो चीन में उत्पादन सर्वाधिक है। और गेहूं की बात करें तो फिर से इंडिया में पंजाब जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है प्रति हेक्टेयर। और अगर बर्ड की बात करें, डब्लू का मतलब बर्ड है, तो फ्रांस में उत्पादकता सर्वाधिक है गेहूं की। और मक्का की बात करें तो इंडिया में तमिलनाडु, कर्नाटक नहीं है, कर्नाटक उत्पादन करता है, लेकिन यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात हो रही है। तो साथियों मक्का में तमिलनाडु है प्रथम स्थान पर और बर्ड लेवल पर यूएसए। कपास की बात करें तो इंडिया में सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब की है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है? महाराष्ट्र, जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है और बर्ड लेवल का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। प्रति हेक्टेयर उर्वरक का सर्वाधिक इस्तेमाल साथियों बिहार में किया जाता है, ठीक है। और यदि बात करें प्रति हेक्टेयर उर्वरक का सर्वाधिक प्रयोग टन की मात्रा में, टन के रूप में, तो उत्तर प्रदेश। मतलब किसान ज़्यादा रहे हैं तो खपत ज़्यादा हो जा रही है प्रति हेक्टेयर। और बिहार छोटा है लेकिन वहाँ खपत ज़्यादा है, संख्या कम है किसानों की। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। वैश्विक उत्पादन साथियों आंकड़े हमने लिए हैं कहाँ से? फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2020 के आंकड़े हैं, यही अभी तक जारी हुए हैं, नए आंकड़े नहीं आए हैं। तो यहीं से हमको उत्तर देना है, इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर। साथियों गर्मी है, फैन ऑफ करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी कितनी गर्मी है जान ही सकते हैं आप लोग इलाहाबाद में। वैश्विक उत्पादन साथियों फाओ, जी हाँ, इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर रोम में है, पूछ लिया जाता है। और लेखपाल वाले विशेष रूप से इसको याद रखें, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी
स्मृति में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। बात करें चावल उत्पादन की तो चाइना प्रथम स्थान पर, अपना भारत महान दूसरे स्थान पर। गेहूं की बात करें चाइना प्रथम भारत द्वितीय। मूंगफली की बात करें फिर से चाइना प्रथम भारत द्वितीय। गन्ना की बात करें ब्राज़ील, BRAZ का मतलब ब्राज़ील, और इंडिया द्वितीय। ब्राज़ील प्रथम, इंडिया द्वितीय। आलू की बात करें तो चाइना फिर से प्रथम और इंडिया सेकेंड। मतलब आलू टमाटर जो भारत की मतलब ज़्यादातर लोग उसको खाते हैं, वो भी भारत नहीं प्रथम स्थान पर है उसके उत्पादन में भी। टमाटर साथियों फिर से चाइना प्रथम, इंडिया द्वितीय है। साथियों जो जो महत्वपूर्ण है उन पे इम्पोर्टेंट लिख दिया है मैंने पहले से ही, बाकी इम्पोर्टेंट सारा है साथियों। और लोगों की तरह मैं आपको गट्ठर नहीं उपलब्ध कराता हूँ, और जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो इस बात की सत्यता की परख हो जाएगी। फिर बात करें संतरा की तो ब्राज़ील फिर से प्रथम, इंडिया सेकेंड। गन्ना और संतरा दोनों में ब्राज़ील। चाय की बात करें बहुत महत्वपूर्ण है, चाइना प्रथम, चाय चाइना और इंडिया द्वितीय और केन्या तृतीय, और चौथा नंबर श्रीलंका का है, छोड़ सकते हैं उसको, 3 ही याद रखिएगा। तंबाकू में भी साथियों खाने में तो बहुत आगे हैं भारत के लोग, बच्चे तक की खाते हैं, किंतु चाइना प्रथम स्थान पर और भारत द्वितीय स्थान पर। बात अगर सूरजमुखी की करें तो सूरजमुखी की तरह व्लादिमीर पुतिन का चेहरा चमकता हुआ। रूस सूरजमुखी का तेल से मालिश करता है तभी बलवान रहता है, वीडियो देखते होंगे उनके, पुतिन जी के। नारियल सर्वाधिक इंडोनेशिया में और इंडिया द्वितीय स्थान पर उत्पादन होता है नारियल का। फिर है अति महत्वपूर्ण रबड़, चाय, गन्ना तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है? थाईलैंड में, और फिर द्वितीय स्थान इंडोनेशिया का। बात अगर सेब की करें तो चाइना प्रथम स्थान पर। अंगूर का भी उत्पादन चाइना सर्वाधिक करता है। काफ़ी ये भी साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, तो काफ़ी, रबर, गन्ना, चाय ये बहुत ज़रूरी हैं। तो काफ़ी साथियों ब्राज़ील सर्वाधिक उत्पादन करता है काफ़ी का, गन्ने का भी करता है सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील, और द्वितीय स्थान पर वियतनाम, VITN का मतलब वियतनाम, और तृतीय स्थान पर कौन है मित्रों? तृतीय स्थान पर कोलंबिया, जी हाँ, तृतीय स्थान पर कोलंबिया है, ये याद रखना है। फिर चुकंदर साथियों कौन सर्वाधिक उत्पादित करता है? चुकंदर रूस। तो चुकंदर और सूरजमुखी दोनों रूस उत्पादन करता है दोनों का। मक्का का उत्पादन सर्वाधिक USA। दूध का उत्पादन भी महत्वपूर्ण है, भारत प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर USA। मक्का खा के यहाँ के जानवर ज़्यादा फैट गेन करते हैं, ज़्यादा दूध देते हैं। और दलहन मित्रों इंडिया प्रथम स्थान पर है। प्याज उत्पादन में भी इंडिया प्रथम स्थान पर है। चलो कुछ तो संतोष हुआ कि कुछ मामलों में इंडिया प्रथम स्थान पर है। जी हाँ, केला उत्पादन में इंडिया प्रथम स्थान पर है। जूट उत्पादन में भी इंडिया प्रथम स्थान पर है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब साथियों पूरा स्क्रीनशॉट, मतलब ये जो आपको PDF जब मिलेगी तो इसको 3-4 बार पढ़ के जाइएगा, और परीक्षा से पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। समस्या आपके अंदर एक सवाल ये पैदा हो रहा होगा कि ये आंकड़े याद कैसे होंगे, याद करेंगे दूसरे दिन भूल जाएंगे। तो उसका एक ही उपाय है, हनुमान चालीसा की तरह लगाते रहिए रट्टा। बहुत लोगों को हनुमान चालीसा का अर्थ नहीं पता, लेकिन हनुमान चालीसा याद है, तो उसी तरह हमको याद करना है, एग्जाम ही तो निकालना है। फसल बुआई क्षेत्र मित्रों कहाँ है सर्वाधिक? फसल बुआई क्षेत्र मतलब किस फसल का है, मतलब कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है? तो प्रथम स्थान पर गेहूं है, गलत लिख गया है, सुधार लीजिएगा। गेहूं प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान चावल का है। सर्वाधिक लीची उत्पादन बिहार, सर्वाधिक आम उत्पादन हमारा उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक अमरूद उत्पादन हमारा उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक पपीता उत्पादन आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश फल उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र और तृतीय स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश। बैगन उत्पादन में पश्चिम बंगाल। कुल फल उत्पादन इम्पॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर, उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर। 20वीं पशुधन संगणना, जी हाँ साथियों 2019 में हुई थी,
और ये क्रम उसका 20वां है। तो इस संगणना या जनगणना के अनुसार सर्वाधिक मवेशियों की संख्या किस राज्य में है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। द्वितीय स्थान यूपी का है। सर्वाधिक भैंसें किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर नहीं करना है, याद रखना है। राजस्थान प्रथम पर है। फिर फिल्में देख के और इंस्पायर हो जाओ और जम्मू कश्मीर करके चले आओ। राजस्थान है प्रथम स्थान पर। द्वितीय स्थान जेके का, जम्मू कश्मीर का। एक और सवाल साथियों पूछा जाता है, एकमात्र ऐसा राज्य जहां केसर का उत्पादन किया जाता है, वो भी जम्मू कश्मीर है। ये भी याद रखना है आपको। मांस उत्पादन में प्रथम स्थान हमारे उत्तर प्रदेश का, और यहीं सर्वाधिक नियम कड़े हैं गौमांस पे। द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है। फिर बात करें मछली उत्पादन की, तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ये पूछा जाएगा। आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर, तटीय राज्य है साथियों। फिर दूसरे स्थान पर उसके ऊपर पश्चिम बंगाल, फिर इधर गुजरात तीसरे स्थान पर। ध्यान से अगर देखेंगे तो तीनों राज्य जो है तटीय इलाके में हैं, भारत के तटीय क्षेत्र में हैं, मतलब इनकी सीमा समंदर से लगती है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और दूसरा स्थान राजस्थान का है। गणना में साथियों ये जो जनगणना हुई है 20वीं, इसमें पशुधन की वृद्धि कितनी हुई है? तो याद रखना 4.8% या फिर मोटा माटी 5% की वृद्धि हुई है। इसी तरह गायों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 18.5%, बोले तो 18.6%। याद रखने के लिए 19 या 18.5 रख सकते हैं। पशुधन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में और फिर दूसरा स्थान राजस्थान का। कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर भी हम लोग पशुधन देख चुके हैं, लेकिन ऊपर मवेशी देखे हैं और इधर पशुधन देख रहे हैं हम लोग। तो मवेशियों की साथियों संख्या सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में, दूसरा स्थान यूपी का। लेकिन पशु की बात करें तो सर्वाधिक यूपी में, फिर दूसरा स्थान राजस्थान में। कुल रेशम उत्पादन मित्रों, शहतूत और गैर शहतूत रेशम होता है। दो ही प्रकार का रेशम, मतलब ये रेशम जो है शहतूती और गैर शहतूती रेशम, जिसमें शहतूत का इस्तेमाल नहीं होता है। तो उसके उत्पादन में कर्नाटका प्रथम स्थान पर, आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान पर। इरी रेशम, ये भी एक रेशम की प्रजाति है, जरूर पूछा जाता है साथियों, एक सवाल यहाँ से पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इरी जो है असम में सर्वाधिक उत्पादित होता है। फिर मूंगा रेशम, इसके उत्पादन में भी असम प्रथम स्थान पर। फिर तीसरा है टसर रेशम। टसर रेशम के उत्पादन में जेकेडी, बोले तो झारखंड प्रथम स्थान पर। शहतूत रेशम, केवल शहतूत वाला रेशम जो है उसके उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना मित्रों 1948 में हुई थी। वस्त्र मंत्रालय के अधीन काम करता है और वर्तमान में वस्त्र मंत्री या फिर कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी जी। कच्चा रेशम मित्रों सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होता है? चाइना में। अपने भारत का द्वितीय स्थान है, ये भी याद रखना है। टसर रेशम को कैसे याद रखेंगे मित्रों? नज़र ना लगे या फिर भूत बाधाओं से व्यक्ति मुक्त रहे, तो इधर उत्तर प्रदेश में आप लोग देखेंगे कि बहुत से लोग हाथ में कुछ बांधे रहते हैं, उसको टसर कहते हैं। तो झाड़ फूंक जब करवाता है आदमी, तो उसको जो भगत रहता है, जो ओझा रहता है, वो उसको एक टसर देता है बांधने के लिए। तो झारखंड में झाड़ फूंक होती है और टसर बांधने को मिलती है, याद रखना है। तो वहाँ पर टसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नवरत्न कंपनियां मित्रों 1997 में ये कॉन्सेप्ट आई थी। कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 है। ये ऐसी कंपनियां होती हैं, ऐसी सरकारी कंपनियां होती हैं जिन्हें कुछ विशेष अधिकार और विशेष सहूलियतें प्राप्त होती हैं सरकार की ओर से। यहाँ साथियों 1000 करोड़ रुपए का निवेश ये कंपनियां अपने विवेक से कर सकती हैं। तो 13 कंपनियां हैं। 13 में जो प्रसिद्ध हैं काफ़ी, सबके तो नाम नहीं याद रखे जा सकते, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से नवरत्न कंपनी नहीं है। नवरत्न तो बिरले ही पूछा जाता है, लेकिन महारत्न पूछ लिया जाता है। तो नाल्को और बेल, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, फिर हाल जो एरोप्लेन बनाती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड। फिर बात करें महारत्न कंपनियों की, इनका आकार उससे बड़ा होता है, जैसा कि महा लग गया है इसके पीछे आगे। तो 2010 में यह अवधारणा लाई गई थी। तो कुल कंपनियां कितनी हैं? 11।
सीधे सीधे पूछा जा सकता है, नवरत्न कंपनियों की संख्या निम्न में से कितनी है, या महारत्न कंपनियों की संख्या निम्न में से कितनी है। कौन कौन सी हैं, सेल, गेल और भेल। स्टील कैसे है सेल की फुल फॉर्म, साथियों देख लीजिएगा, सेल, गेल और वेल, फिर ओएनजीसी, फिर आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, बीपीसीएल बोले तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, पीएफसी, यही मित्रों जो है 11वीं महारत्न बनी है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, याद रखना है। कुल 11 हो गई हैं। यहाँ साथियों 5,000 करोड़ रुपए का निवेश ये अपने विवेक से कर सकती हैं। कोर उद्योग मित्रों पूछ लिए जाते हैं कितनी संख्या है इनकी, तो 8 होती है। मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जो महत्वपूर्ण उद्योग होते हैं उनको कोर उद्योग कहते हैं। तो इनकी संख्या भारत में कितनी है, 8। सीधे पूछ लिया जाता है कितनी संख्या है, तो 8 है। कौन कौन से हैं और इनमें वृद्धि पूछ ली जाती है, तो कोयला, फिर कच्चा तेल, फिर प्राकृतिक गैस, फिर रिफाइनरी उत्पाद। रिफाइनरी उत्पाद क्या होते हैं मित्रों, कच्चा तेल आता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसी को रिफाइनरी उत्पाद कहते हैं। जैसे ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं कच्चे तेल को रिफाइन करने के बाद जो बचता है वही होता है रिफाइनरी उत्पाद। फिर उर्वरक, फिर इस्पात, फिर सीमेंट, फिर विद्युत, बिजली भी इसमें शामिल है। बात करें सर्वाधिक वृद्धि की, तो साथियों सीमेंट की खपत में, उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, प्रथम स्थान पर रहा है। फिर द्वितीय स्थान किसका रहा है, प्राकृतिक गैस का, याद रखना है। और सर्वाधिक कमी किसमें हुई है, मतलब निगेटिव वृद्धि किसमें देखी गई है, तो उर्वरक में 0.3 माइनस वृद्धि दर रही है इसकी। तो ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं। आप ये आंकड़े याद नहीं रखने कितने परसेंट हुई है, बस इतना याद रखिएगा कि सर्वाधिक वृद्धि किसने दर्ज की है, किस क्षेत्र ने, तो याद रखना है सीमेंट, फिर उसके बाद दूसरा स्थान प्राकृतिक गैस का है। और साथियों सबसे कम वृद्धि या फिर नकारात्मक वृद्धि किसने दर्ज की है, तो उर्वरक, किसानों ने कम खाद का इस्तेमाल किया है। बात करें मैक्सिमम उद्यम, जी हाँ साथियों, सर्वाधिक फैक्ट्रियों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। महिला स्वामित्व वाले सर्वाधिक उद्यम कहाँ हैं साथियों, तो तमिलनाडु प्रथम स्थान पर, दूसरा केरल दूसरे स्थान पर है। तो केरल मत करके आइएगा फिर सोचें कि सर्वाधिक शिक्षित राज्य है या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर है तो केरल ही होगा, नहीं, तमिलनाडु प्रथम है और केरल द्वितीय स्थान पर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जी हाँ साथियों, महंगाई होती है, जो मुद्रास्फीति होती है उसका आंकलन करने के लिए सूचकांक होते हैं। उन्हीं सूचकांकों को 2-3 कैटेगरी में बांटा गया है, तो उनमें से एक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका आधार वर्ष, मतलब किस वर्ष को आधार बनाकर इसकी गणना की जाएगी, तो पहले मित्रों 2010 थी और अब जो है 2012 हो गई है, ये याद रखना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो 2012 हो गया आधार वर्ष। ऐसे ही औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्राइज या फिर इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स, इस तरह से कुछ होगी फुल फॉर्म इसकी आईआईपी की। तो इसका आधार वर्ष कितना, 2011 से 12 कर दिया गया है, पहले कितना था, 2004-05 था। ऐसे ही थोक मूल्य सूचकांक बोले तो होल प्राइस इंडेक्स, तो इसका भी आधार वर्ष 2011-12। तो आईआईपी और डब्ल्यूपीआई दोनों का आधार वर्ष 2011 से 12 है। केवल एक ही ऐसा है सूचकांक जिसका आधार वर्ष 2012 से 13 या 2012 है, याद रखना है। सड़क नेटवर्क के मामले में मित्रों यूएसए प्रथम स्थान पर है और इंडिया दूसरे स्थान पर है। बात अगर राज्यों की करें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक बड़ा नेटवर्क है, दूसरे स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर राजस्थान है। यहाँ से सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है।
फिर है रेलवे जोन, अति महत्वपूर्ण है मित्रों, इनकी संख्या पूछी जा सकती है। तो पहले 17 थी, अब 18 हो गई है। अब सवाल पूछा जा सकता है 18वां कौन सा? तो दक्षिण तटीय रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? BKP बोले तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ है? दिल्ली में। फिर पूर्वोत्तर रेलवे, खासकर यूपी वाले ध्यान रखें, पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो GKP बोले तो गोरखपुर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो PRJ बोले तो प्रयागराज। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय भी मुंबई। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर पश्चिमी में गुजरात दे दे, गुजरात में कोई गांधीनगर या कोई और वहाँ का शहर दे दे करके चले आओ कि मैप में जो है ये पश्चिम में होगा, नहीं, मध्य और पश्चिम दोनों में मुंबई है। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। उड़ान योजना, जी हाँ, उड़े देश का आम नागरिक योजना, इस पर हम करंट अफेयर में भी चर्चा कर चुके हैं। 2017 में शुरू हुई थी। गांव के ननकऊ और बुधई भी अब यात्रा करेंगे। 2500 रुपये प्रति घंटा किराया है इसका। चप्पल पहन के यात्रा होगी। अब कुल विद्युत उत्पादन की बात करें तो 382 गीगावाट क्षमता है भारत की उत्पादित करने की विद्युत। बात करें उड़ान योजना, तो इसका लक्ष्य क्या है मित्रों? उड़ान योजना के तहत जो छोटे छोटे नगर भी हैं उनको भी हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। विद्युत उत्पादन साथियों 382 गीगावाट है। और साथियों सर्वाधिक योगदान किस प्रक्रिया का है, मतलब किस प्रक्रिया से सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो थर्मल, तापीय प्रथम पर है, पनबिजली तृतीय स्थान पर है, मतलब बांध बनाकर पानी ऊंचाई से गिराकर, और तीसरे स्थान पर अक्षय ऊर्जा, हवा और सौर ऊर्जा जैसे जिसमें साधन अपनाए जाते हैं उत्पादन के लिए। फिर तीसरे स्थान पर न्यूक्लियर ऊर्जा, कतई नीचे है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र साथियों उसमें जो है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 100% है अनुमति। फिर बात करें अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है भारत ने? 175 गीगावाट। कब तक? 2022 तक के लिए। इस 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा से उत्पादित किया जाएगा। फिर बात करें ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जी हाँ, यह अवधारणा 2015 में लाई गई थी। कहाँ? COP21 जो कि पेरिस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी। कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, जलवायु को लेकर समझौता हुआ था। तो ये समझौता मित्रों 2015 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ? 2016 में। COP22 के तहत, जो कि मराकेश में आयोजित हुआ। मराकेश साथियों किसकी राजधानी है? मोरक्को की। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका का एक देश है। तो पेरिस समझौता भी 2016 में लागू हुआ। और ISA साथियों क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ऐसे देश जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं, अर्थात जहाँ सूरज जो है वर्ष में ज़्यादा रहता है, ऐसे देशों का एक संगठन होगा। और इसका लक्ष्य क्या होगा कि ये जो सौर ऊर्जा आती है उसका बेहतर उपयोग किया जा सके और अधिकतम उपयोग किया जा सके। तो अभी हाल ही में साथियों सबसे नया राज्य कौन सा शामिल हुआ है, नया देश ISA में? नेपाल। 105वां है शायद, कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा। पवन ऊर्जा, करंट अफेयर में करवाया है मैंने इसको। पवन ऊर्जा के उत्पादन में मित्रों तमिलनाडु प्रथम स्थान पर, गुजरात द्वितीय स्थान पर, कर्नाटका तृतीय स्थान पर। सौर ऊर्जा के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर, गुजरात द्वितीय स्थान पर, कर्नाटका तृतीय स्थान पर। इसको याद रखने के लिए एक मैप अपने माइंड में याद रखिएगा, मैप अपने माइंड में रखिएगा। ये तमिलनाडु मित्रों आंध्र प्रदेश से नीचे स्थित है मैप पे, अगर देखेंगे हम लोग तो तमिलनाडु में मानसून की हवा घुसती है पवन, फिर कहाँ जाती है? गुजरात। गुजरात से कहाँ? कर्नाटका में। तो तमिलनाडु पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान गुजरात का, फिर तृतीय कर्नाटक का। ऐसे ही अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो सूरज जो है आंध्र प्रदेश में पहले जाता है, और फिर गुजरात, फिर कर्नाटका। याद रखने के ये अपने अपने हथकंडे हैं या फिर जुगाड़े हैं। ये थोड़ा सा अपने डायग्राम जो है अपने माइंड में रखेंगे, बाकी आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी अपना बनाइए। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन मित्रों 2010 में शुरू किया गया था।
भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन मित्रों 2020 का आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल से सर्वाधिक पर्यटक आए हैं। दूसरा स्थान यूएसए का रहा है, तीसरा यूके का रहा है, यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन का। तो याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, हमारा पड़ोसी ही बांग्लादेश, वहीं से ज़्यादा लोग आते हैं, शेख हसीना वाले। प्रजनन दर सर्वाधिक किसकी है? बिहार की 3.2%, यूपी की 2.9 और इंडिया की कितनी है? 2.2। क्या निष्कर्ष निकलता है कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी प्रजनन दर राष्ट्रीय प्रजनन दर से अधिक है, या फिर एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी सर्वाधिक प्रजनन दर है, तो वो बिहार है। विदेशी मुद्रा भंडार अप्रैल 2022 तक कितना है भारत का? $600 बिलियन। ये साथियों करंट अफेयर आपका कंप्लीट होता है, जो कि आर्थिकी घटना चक्र की आर्थिकी से लिया गया था। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। याद रखिए इसको और बार बार पढ़िए, तभी आपको याद होगा। और अगली क्लास में मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।